अरब में हलचल कब पैदा हुई, जब दोहा पे अटैक हो गया। दोहा पे अटैक हुआ और ऐसा पैनिक फैला कि सऊदी अरब जो है उसने न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर शील्ड ले लिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके। वेस्ट, हालांकि जब यूरोपियन कंट्री, जब लैटिन अमेरिकन कंट्री, बोलीविया, ब्राजील, ऐसे क्यूबा, इस तरह के मुल्क जो है लैटिन अमेरिकन, जब वो खड़े साथ में फलस्तीनी के, जब स्पेन खड़ा, जब फ्रांस टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है, यूएन में रिजोल्यूशन अलग से साइड में किंग सुलेमान और बैठ करके फ्रांस के राष्ट्रपति का एक अलग टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है, जब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस आने वाले ये अधिवेशन में, यूनाइटेड नेशन के अधिवेशन चल, इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीन को। और ऐसे में अरब कंट्रीज, इनकी देखिए बेचैनी कि फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं। आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज फिर वीटो हो गया रुमान हाशमी साहब, फिर वहां पे जिस तरह से हमने देखा कि जंगबंदी को लेकर के, तो एक तो ये कि जो जंगबंदी पे वीटो की बात आ रही है, और दूसरा जो सऊदी अरब और पाकिस्तान को डील को लेकर के तरह तरह के सवालात उठाए जा रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसको रुमान हाशमी साहब? देखिए, ऐसा है कि जब तक अमेरिका का हाथ इजराइल के सर पे है या इजराइल का हाथ अमेरिका के सर पे वीजा विज, तब तक तो ये जंगबंदी होगी नहीं और अमेरिका वीटो यूएन रेजोल्यूशन पे करता रहेगा। दूसरी बात, उससे ये मतलब नहीं है कि कितने कत्ल गारतगिरी हो रही है। जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने भी मान लिया है कि ये एक जेनोसाइड है गजा के अंदर, और सारे लोगों को एक छोटे से पॉकेट में कंसंट्रेट कर देना। आज भी 4,80,000, खुद इजरायली कह रहे हैं कि 4,80,000 फलस्तीनी सेंट्रल गजा से ड्राइव कर दिए गए, उनको दूसरी तरफ ढकेल दिया गया है। मौत का वहां पे समा है बिल्कुल, जिसको कहते हैं कि एक तरह से हशर का मैदान, कत्ल गारतगिरी का एक मैदान जो है वो बरपा है, और दुनिया खामोश तमाशाई बन के देख रही है। अमेरिका वीटो करता रहता है, लेकिन हाँ, जो मुस्लिमाना खामोशी है अरब कंट्रीज की, अरब लीग की, वो अरब की आने वाली जो नस्लें हैं वो इनसे सवाल जरूर करेंगी कि क्यों खामोश रहे, जब वेस्ट, जब यूरोपियन कंट्री, जब लैटिन अमेरिकन कंट्री, बोलीविया, ब्राजील, ऐसे क्यूबा, इस तरह के मुल्क जो है लैटिन अमेरिकन, जब वो खड़े साथ में फलस्तीनी के, जब स्पेन खड़ा, जब फ्रांस टू स्टेट सोल्यूशन की बात कर रहा है, यूएन में रिजोल्यूशन अलग से साइड में किंग सुलेमान और बैठ करके फ्रांस के राष्ट्रपति का एक अलग टू स्टेट सोल्यूशन की बात हो रही है, जब ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि हम रिकॉग्नाइज करेंगे इस आने वाले ये अधिवेशन में, यूनाइटेड नेशन के अधिवेशन चल, इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे फलस्तीन को। और ऐसे में अरब कंट्रीज, इनकी देखिए बेचैनी कि फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं। एक फमीन, मैन मेड कहत जिसे बोलिए, वो कर दिया गया, इम्पोज कर दिया गया, गजा में साजी पैदा हो गई और लोग भूख से मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। पूरी दुनिया तस्वीरें देख रही है जिस तरह से नाजी ने किया था यहूदियों के साथ कंसंट्रेशन कैंप में, जब एलाइड आर्मी ने उन्हें छुड़ाया था, और जो तस्वीरें सामने आई थी भूख से बेहाल, हड्डी का ढांचा बने हुए यहूदियों की कंसंट्रेशन कैंप में, वैसे ही तस्वीरें न्यू नाजी जो है, नए जवानिस्ट यहूदी जो है नाजी, ये जो फलस्तीनियों के साथ कर रहे हैं, ठीक वही जो इनके साथ नाजियों ने किया था। लेकिन अरब खामोश है। अरब में हलचल कब पैदा हुई, जब दोहा पे अटैक हो गया। दोहा पे अटैक हुआ और ऐसा पैनिक फैला कि सऊदी अरब जो है उसने न्यूक्लियर अम्ब्रेला, न्यूक्लियर शील्ड ले लिया पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील करके। हालांकि ये दुनिया जानती है
सऊदी खुद भी जानते हैं कि सऊदी हुकूमत, सऊदी आर्मी डायरेक्ट कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है जंग में, चाहे वो 1967 का अरब इजराइल वॉर हो, चाहे 1974 का अरब इजराइल वॉर हो, चाहे वो इजराइल पीएलओ वॉर 1982 का बैरूत में हो, लेबनान पे बैरूत में जो इजरायली आर्मी घुसी थी, कहीं भी सऊदी आर्मी इन्वॉल्व नहीं रही है, कोई भी जंग नहीं लड़ी है, सिवाय हौती के इजराइल को सपोर्ट करने के लिए अमेरिका के इशारे पे हौती विद्रोहियों के खिलाफ, रिबेल ग्रुप के खिलाफ सऊदी अरब ने जो फौजी कार्रवाई की और मुंह की खाई, और आखिर में उसको सीज फायर करना पड़ा हौती के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में अगर वो पाकिस्तान के साथ इस तरह का डिफेंस डील करता है कि पाकिस्तान पे अगर सऊदी पे हमला होगा तो पाकिस्तान सपोर्ट करेगा, पाकिस्तान का सपोर्ट तो समझ में आता है। पाकिस्तानी आर्मी लंबे समय से कई ऐसे ऑपरेशन हुए हैं जहां सऊदी गवर्नमेंट को, सऊदी हुकूमत को बचाने के भी पाकिस्तानी आर्मी ने अहम किरदार निभाया है। लेकिन सऊदी अगर पाकिस्तान के खिलाफ, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान जो खुले तौर पे अपना दुश्मन देखता है वो हमें देखता है, वो भारत और हिंदुस्तान को अपना दुश्मन समझता है, वो जिससे टूट के वो बना है। और इसमें वो सऊदी अरब उसकी भला क्या मदद कर सकता है जो एक भी जंग नहीं लड़ा है, जो इजराइल के सामने कभी तक सामने नहीं आया। 2 जंगें अरब इजराइल की हुई, उसमें वो सामने नहीं आया, वो भला क्या मदद कर सकता है सिवाय पैसे के, डॉलर के, और कुछ अमेरिका के इशारे पे हामी अमेरिका भर दे, कुछ हथियार वो पाकिस्तान को दे दे, तो सिवाय फाइनेंशियल एड के। लेकिन हाँ, वो पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला ले लिया है, क्योंकि इजराइल के पास एक बिग न्यूक्लियर आर्सेनल है। पाकिस्तानी आर्मी पहले भी मदद की है, जिस तरह से 1967 में अरब इजराइल वॉर में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने मदद किया, जॉर्डन की तरफ से उसके पाकिस्तानी पायलट गए और लड़ाई लड़े। चाहे 1974 की बात हो, जहां सीरिया वॉलंटियर के तौर पर गए पाकिस्तानी पायलट एयरफोर्स के, और सीरिया और इराक दोनों एयरफोर्स को उन्होंने ज्वाइन किया और इसराइल के खिलाफ ऑपरेशन में हिस्सा लिया। और इसराइल के फाइटर प्लेन्स, जो खबरें देखते हैं इंटरनेशनल, इसराइल के कुछ फाइटर प्लेन्स भी पाकिस्तानी पायलट ने वहां मार गिराए। या फिर 1982 का जो इसराइल ने अटैक किया पीएलओ के खिलाफ, और बैरूत में जो पीएलओ ने सरेंडर किया, उसमें पाकिस्तानी के 50 वॉलंटियर भी, आईडीएफ ने, इजरायली फोर्स ने 50 वॉलंटियर को भी अरेस्ट किया था पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान का तो एक रहा है कि, या फिर 19 ये जो जॉर्डन में जो फलस्तीनी रिवोल्ट हुआ था, जिसमें पाकिस्तान की एक पूरी बटालियन वहां मौजूद थी, जनरल ज़िया-उल-हक, जिन्होंने पाकिस्तानी 15,000 आर्मी थी, जिन्होंने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, और करीब 30,000 फलस्तीनी मारे गए, और बाकी फलस्तीनियों को निकाल वहां से मार के भगाया, जो लेबनान में आकर के रीग्रुप हुए, पीएलओ लेबनान में, जिसको 1982 में फिर इजराइल ने अटैक करके सरेंडर किया पीएलओ ने लेबनान में, और फिर लेबनान से पीएलओ ट्यूनीशिया चला गया। तो पाकिस्तानी आर्मी, चाहे वो जॉर्डन का ब्लैक सितंबर हो, जिसमें 3 से 30,000 फलस्तीनियों का कत्लेआम किया, चाहे वो इजराइल के साथ जंग हो, चाहे वो सीरिया को, बट सऊदी अरब नोवेयर, सऊदी आर्मी कहीं भी नहीं थी। तो सऊदी अरब पैनिक में अमेरिका के इशारे पे ये डील हुआ है, क्योंकि अमेरिका को कहीं ना कहीं ये नाराजगी है कि उसका एक स्टॉन्च सपोर्टर है मिडिल ईस्ट में कतर, जहां मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा आर्मी बेस कतर में है। और जब इजराइल ने अटैक किया तो अमेरिका से नहीं पूछा, डोनाल्ड ट्रंप को खबर नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप को खबर कौन कर रहा है? अमेरिकी आर्मी के जनरल खबर कर रहे हैं कि इजराइल ने अटैक कर दिया है दोहा पे, और डोनाल्ड ट्रंप तब जाके दोहा अमीर से बात कर रहे हैं, मगर तब तक तो हमला हो चुका था। तो ये कहीं ना कहीं खुन्नस होगी तो सऊदी डोनाल्ड ट्रंप की, तो चेक और बैलेंस करने के लिए उन्हें इशारा कर दिया कि हम तो नहीं, तुम पाकिस्तान के साथ आसिफ मीर को कहा, नवाज शरीफ को, डील कर लो, डिफेंस डील। एक इजराइल दबाव में रहेगा कि एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और अगर पाकिस्तान के साथ इसका डील होता है
कल होके पाकिस्तान पर अटैक होगा तो पाकिस्तानी आर्मी, जाहिर सी बात है वहां लंबे समय से पाकिस्तानी आर्मी है, पिछले 8 साल से एक इस्लामिक ज्वाइंट आर्मी बनी थी, जिसमें पाकिस्तान के एक्स आर्मी चीफ जनरल राहिल, जिन्होंने समय पे रिटायरमेंट ले लिया था, वो उसके चीफ हैं, जो पिछले 8 साल से वो चीफ बने हुए हैं। लेकिन आर्मी कुछ नहीं की, खामोश बैठ के तमाशाई देखती रही जब इसराइल ने अटैक किया दोहा पे। लेकिन अब ये है कि चूंकि ये डील हो गया है तो इसराइल पे एक दबाव रहेगा कि अगर वो सऊदी पे इस तरह के अटैक करते हैं, कल होकर के हमास के साथ सऊदी हुकूमत के ताल्लुकात बेहतर होते हैं और हमास के लीडरान को, जो पॉलिटिकल विंग है हमास का, उसके लीडरान को अगर सऊदी अपने यहाँ शेल्टर देता है, अपने यहाँ रहने की इजाजत देता है, तो फिर इसराइल सऊदी पे अटैक करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इसमें कहीं डायरेक्ट पाकिस्तान ना इन्वॉल्व हो जाए, एक बड़ा एस्केलेट फिर वार हो जाएगा। सो दिस इज द सिनेरियो जी।